सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमल्शन के बारे में। इमल्शन क्या होता है, इसके कुछ डेफिनेशन देखेंगे, देन इसके टाइप्स को थोड़े से हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फार्मूलेशन प्रिपरेशन जैसे उसमें यूज़ करें, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ करें, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में नॉर्मली आज का क्लास रहेगा फ्रेंड्स डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स के बेस पे। हम लोग इसके डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इमल्सन क्या चीज़ होता है। जैसे डोसेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं उसमें लिक्विड डोसेस फॉर्म रहता है फ्रेंड्स, तो लिक्विड डोसेस फॉर्म के अंदर जो रहता है वो इमल्शन आता है। डोसेस फॉर्म जैसे देखें तो फिर लिक्विड डोसेस फॉर्म, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, गैसियस से कुछ डोसेस फॉर्म रहते हैं जिसके अंडर्स में हमारा आता है इमल्शन। तो इमल्शन के डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। इमल्शन इज अ बाइफेसिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजुअली ऑयल एंड वाटर। अब जैसे देखें इमल्सन क्या चीज होता है, ये एक बाईफेसिक सिस्टम रहता है फ्रेंड्स, है ना। एक बाईफेसिक सिस्टम कैसे बोला जा रहा है कि इसमें दो फेस रहते हैं। बाईफेसिक मतलब कि दो फेस। अब दो फेस में क्या क्या दो फेस रहते हैं, ये हमारा ऑयल हो गया एंड वाटर, ये दोनों फेस से मिलके बना रहता है हमारा जो इमल्सन रहता है वो। इसी को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एंड ये इमिसिबल लिक्विड्स मतलब कि क्या, वो दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। क्योंकि ये दोनों ऑयल एंड वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको इमिसिबल लिक्विड्स बोले जाते हैं। एंड दे कंसिस्ट टू फेस, ये दोनों जो है ऑयल एंड वाटर दो फेस कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस जैसे देखें तो फिर जैसे इसके टाइप्स में जैसे देखेंगे ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल, तो इसमें हम लोग आगे जैसे समझेंगे कि डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेस वो कि जो हमारे स्किन में क्या हो, डिस्पर्स हो, एंड डिस्पर्शन मीडियम जो रहता है वो उसको फैलाने का काम करता है फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग आगे समझेंगे। देन आगे जैसे देखते हैं कि इमल्शन क्या चीज होता है। तो इमल्शन इट इज अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। इमल्सन जो रहता है क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड होता है तो वो थर्मोडायनेमिकली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। अगर हम लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ऑयल एंड वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होने लग जाएगा, वो अलग होने लग जाएगा, यानी कि वो सेपरेट होने लग जाएगा। तो वो इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। अब उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं फ्रेंड। तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन सी यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल्स में आते हैं, सेमी सिंथेटिक आते हैं, एंड सिस्टेमिक आते हैं, एंड इनऑर्गेनिक आते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, ताकि वो क्या करे, दोनों को मिक्स होने में हेल्प करे। कैसे हेल्प करेगा वो, क्योंकि जैसे हम लोग ऑयल एंड वाटर को जैसे हम लोग मिक्स करते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, उसके जो इंटरफेशियल टेंशन रहेगा, जो ऑयल एंड जो वाटर का जो बीच का इंटरफेशियल जो टेंशन रहेगा उसको कम करेगा। इंटरफेशियल टेंशन का मतलब ये कि जैसे ऑयल एंड जो वाटर है उसके बीच में जो टेंशन रहेगा, जो गैप रहेगा, उसको वो क्या करने लगेगा, कम करेगा। तो उसी को बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये अंदर में होता है, यानी कि दोनों लिक्विड्स के अंदर में होता है, दोनों के बीच में होता है, तो इसलिए इसको इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। तो ये इंटरफेशियल टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल एंड वाटर जो है वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि इसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना पड़ता है। एंड जैसे आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या बोला जा रहा है, द ग्लोब्यूल साइज ऑफ इमल्सन इज हैविंग इज अ वेरियस फॉर्म। जैसे देखें तो फिर 0.25 से 25 माइक्रोन तक के, एंड लार्ज ग्लोब्यूल्स आर कॉल्ड कोरस इमल्शन हैविंग ग्लोब्यूल साइज ऑफ 5 माइक्रॉन्स इट्स कंसिडर्ड टू फाइन इमल्शन। अब जैसे देखें ग्लोब्यूल्स के साइज के ऊपर जैसे देखें बात करते हैं, जैसे इमल्सन की ग्लोब्यूल साइज पे, तो इसके वेरियस फॉर्म में जैसे आ सकते हैं ना, अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे 0.25 से 25 माइक्रॉन तक रहते हैं। जैसे लार्ज ग्लोब्यूल साइज जैसे देखें, अगर बड़े ग्लोब्यूल साइज में जैसे देखें तो फिर उसका कितना रहेगा, 5 माइक्रॉन तक के हो सकता है ना। ये कंसीडर किया जाता है कि फाइन इमल्शन के लिए इतना साइज कंसीडर किया जाता है। एंड जैसे इसका जो जनरल पर्पस पे इसका ग्लोब्यूल साइज जैसे पता करें तो इसका जो साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स जो रहेगा 0.1 से 100 माइक्रॉन तक के जनरली इसको देखा जाता है। एंड ये हो गया इमल्सन के डेफिनेशन फ्रेंड्स। एंड देन आगे जैसे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि टाइप ऑफ इमल्सन क्या क्या होते हैं।
अब जैसे टाइप के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड रहता है वाटर इन ऑयल। अब इसमें फर्स्ट जैसे देखते हैं ऑयल इन वाटर क्या चीज़ होता है। ऑयल इन वाटर में हमारा जो ऑयल रहता है वो डिस्पर्स्ड फेस रहता है फ्रेंड्स, एंड जो वाटर रहता है वो डिस्पर्शन मीडियम रहता है। मतलब जैसे स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, एंड जो ये हमारा ऊपर का जो रहेगा डिस्पर्शन मीडियम रहेगा। तो इस तरीके से दोनों को इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। देन फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे लें तो वैनिशिंग क्रीम जो रहता है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन रहता है। एंड सेकंड जैसे देखें वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में तो हमारा जो इनर सरफेस में जो रहेगा जो इसका इंटरनल फेस जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वाटर, एंड जो एक्सटर्नल फेस जो रहेगा वो हमारा ऑयल रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। ऑयल इन वाटर इमल्शन के एग्जांपल पे जैसे देखें तो हमारा कोल्ड क्रीम जो रहता है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन रहता है। इसका जो इंटरनल फेस रहता है वो वाटर रहता है, एंड जो एक्सटर्नल फेस रहता है वो ऑयल रहता है। तो इस तरह से हमने इमल्शन को डिफाइन किया फ्रेंड्स, एंड देन इसके टाइप्स को हमने डिफाइन किया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे के चैप्टर में हम लोग जैसे देखेंगे तो इसके टाइप्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे, एंड इसमें यूज होने वाले जो एक्सिपिएंट्स जो होंगे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।